क्रिस्टो कर लिखी है। बच्चों, मैं आलोक चौहान मक्खनलाल इंटर कॉलेज से। कल मैं आपको कृषि के बारे में बता रहा था। आज मैं आपको बताता हूँ कि कृषि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। पहला होता है गहन जीविका कृषि या गहन कृषि। गहन कृषि कहाँ पर होती है? भारत के उन भूभागों पर जहाँ पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा होता है और खेती की एक लिमिट होती है, माने बहुत छोटी खेत जोत होती है हमारे पास और जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है, वहाँ पर हम गहन कृषि करते हैं। गहन कृषि का मतलब ये होता है कि एक फसल तैयार हुई, उसको हमने काटा और तुरंत दूसरी फसल बो दी, माने जल्दी जल्दी फसलों को बोना, वही गहन कृषि कहलाता है। दूसरा वाणिज्यिक कृषि होता है। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ऐसी कृषि जिसको उपजाने के तुरंत पश्चात हम बाजार में बेच करके और नगद पैसे पा सकते हैं, ऐसी कृषि को हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ठीक है। जैसे आपके इलाके में मीन्स कासगंज जिले में तंबाकू की खेती होती है, मुरादाबाद, बरेली और लखीमपुर खीरी जैसे जगहों पर गन्ने की खेती होती है, इनको हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। माने ऐसा उत्पादन जिसको हम तुरंत बाजार में ले जा करके बेच सकें और उससे तुरंत हम मुनाफा कमा सकें। अब हम बात करते हैं भारत में कैसे फसल ऋतुएं काम करती हैं। फसल ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं? पहले तो हम ये समझ लें कि फसल ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं और भारत में इनकी बुआई कैसे होती है। इनमें नंबर 1 रबी की फसल। अगर आपसे कोई ये पूछे कि रबी की फसल कौन सी होती है, तो सीधा सा फंडा ये होता है कि जो कृषि सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है, ऐसी सारी फसलों को हम रबी की फसल कहते हैं। ठीक है। रबी की फसल जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं, ये रबी की फसलों के अंतर्गत आती है। अब आता है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कौन सी होती है? ये 3 प्रकार की फसलें हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल ऐसी फसल को हम कहते हैं जो मानसून आने के पहले बोई जाती हैं और मानसून ख़त्म होने के पश्चात, माने सर्दियां स्टार्ट होने के पहले या सर्दियां स्टार्ट होते होते हम उनको काट लेते हैं। ऐसी फसलों को हम जायद की फसल कहते हैं। इनमें मुख्यतः जौ, मटर, चना और सरसों, ऐसी फसलों को हम जायद की फसल कहते हैं। अब खरीफ की फसल कहते हैं। अब इसके पश्चात आता है जायद की फसल। जायद की फसल कौन सी होती है? रबी और खरीफ के बीच में ग्रीष्म ऋतु, माने जो गर्मियों के समय में फसलें बोई जाती हैं, उन फसलों को हम जायद की फसल कहते हैं। इन फसलों में मुख्य रूप से तरबूज, सब्जियां और चारा है। गन्ना एक ऐसी फसल है जो पूरे 1 साल में तैयार होता है और तैयार होने के बाद हम अगर इसको चाहें तो सीधे बाजार ले जा सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो इससे हम गुड़ बना सकते हैं, चीनी बना सकते हैं, माने ये नकदी फसलों के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कि भारत की कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं। कृषि के अंतर्गत हम आपको ये चीजें बता रहे हैं कि रबी की फसल कौन सी होती है, जायद की फसल कौन सी होती है और खरीफ की फसल कौन सी होती है। इसके अलावा भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, ये आप समझ लें। सबसे मुख्य खाद्य पदार्थ भारत का चावल है। दूसरे नंबर पर गेहूं। गेहूं उत्तर भारत
में ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला खाद्य पदार्थ है। बाकी चावल पूरे दक्षिण भारत और बंगाल सब जगह चावल ही मुख्य खाद्य फसल होती है। ठीक है, चावल के बारे में आप पहले ये जान लें कि इसे उगाने के लिए उच्च तापमान तथा अधिक आर्द्रता की ज़रूरत होती है। माने जब टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो, उमस भरी गर्मी हो और हवाओं में थोड़ी नमी हो, ऐसा मौसम चावल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन चावल केवल उन्हीं इलाकों में पैदा किया जाता है जहाँ पर फसल वर्षा ज़्यादा मात्रा में होती है। अब चावल के उत्पादन में हम देखें कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन है। चावल के उत्पादन में पहले नंबर पर पंजाब है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। लेकिन आप एक बात याद रखिए, अगर हम ये बात करें कि उत्पादन के मामले में प्रथम कौन है, तो उत्पादन के मामले में प्रथम पंजाब। लेकिन अगर हम कुल उत्पादन की बात करें कि टोटल उत्पादन कहाँ पर ज़्यादा है, तो उसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गेहूँ की। गेहूँ एक ऐसी फसल है जो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल की जाती है और हमारे खाद्य पदार्थों में सबसे प्रमुख गेहूँ होता है। गेहूँ को हमने आपको बताया था कि ये रबी की फसल है, ये सर्दियों में बोई जाती है। इसके लिए ठंडा मौसम और खिली हुई धूप अच्छी होती है। माने खूब खुल करके धूप निकल रही हो और मौसम ठंडा भी हो, सुबह शाम का मौसम ठंडा हो और दिन में खुल करके धूप निकलती हो, ऐसा मौसम गेहूं के लिए पर्याप्त होता है। और इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी होती है। गेहूं के उत्पादन जैसा चावल के उत्पादन में है, सेम कंडीशन गेहूं के उत्पादन में भी है कि पहले स्थान पर गेहूं के उत्पादन में पंजाब है और दूसरे स्थान पर हरियाणा है और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि गेहूं में भी कुल उत्पादन की अगर हम बात करें तो कुल उत्पादन के मामले में ये जो नंबर 3 है उत्तर प्रदेश, ये नंबर 1 पर आ जाएगा और बाकी सब 2 और 3 में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम केवल उत्पादन की बात करें तो इसमें पंजाब हमेशा नंबर 1 पर रहता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम मोटे अनाज की। मोटे अनाज कौन से होते हैं? मोटे अनाज वो अनाज होते हैं जिनमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, दालें, ये ऐसी फसलें होती हैं जिनमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और मिट्टी को कम, अगर मिट्टी कम उर्वरक भी है तब भी ये फसलें अच्छी हम पैदा कर सकते हैं। और इनमें आपके यहाँ कासगंज में एक मुख्य फसल है मक्का। मक्का भी मोटे अनाजों में आता है जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है। इनको कम पानी की आवश्यकता होती है, कम उर्वरक की आवश्यकता होती है और पौष्टिकता के मामले में ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। थैंक यू। अगला कल